1956 में पाकिस्तान में एक फिल्म बनती है और फिल्म का नाम होता है सरफरोश। ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट साबित होती है और इस फिल्म को हिट कराने में एक फिक्रा या एक मिसरा वो मरकजी किरदार अदा करता है। इस फिल्म के मरकजी किरदार इंतहाई खूबसूरत संतोष कुमार और सबिया खानम थे। फिल्म में संतोष कुमार सबिया खानम के घर चोरी करने आते हैं। चोरी के दौरान फजर की आजान हो जाती है और वो सामान की पोटली एक तरफ रख के नमाज पढ़ने खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान सबिया खानम उठ जाती हैं और वो हैरत से ये मंजर देखती हैं। बस इस अदा पर उनको संतोष कुमार से प्यार हो जाता है। पहले जमाने की फिल्मों में ऐसा ही होता था। बहरहाल सबिया खानम ने संतोष कुमार से पूछा कि ये क्या, तो संतोष ने वो तारीखी डायलॉग अदा किए जिसको हमारी कौम ने पल्लू में बांध लिया और उसे अपने निजाम में शामिल कर लिया, उसे अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, उसे अपना आइन बना लिया। वो डायलॉग था, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फर्ज है। इस डायलॉग को इतनी पजीराई मिली कि चोर, रिश्वतखोर, जखीरा अंदोज, भत्ते खोर, डाकू सब इस पर पूरी तरह अमल पैरा है। 78 साल से ये डायलॉग आज भी जिंदा है और डायलॉग क्या था कि चोरी मेरा पेशा है और नमाज जो है वो मेरा फर्ज है। उसके बाद आप देखते हैं कि काबे के दरवाजे खुलते हैं और हर हफ्ते उम्रा होता है और हर महीने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। बहरहाल इस फिक्रे पर हमने पूरी तरह अमल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे चूंकि आज हफ्ते का आगाज है, पहला दिन है यानी 26 नवंबर 2026 और दिन है सोमवार का। इसके अलावा एक व्यूअर की फरमाइश पे आज 6 शाबान है और इसके अलावा एक व्यूअर की फरमाइश पे आज 13 जो है वो भाग है। मैंने कहा ये आपको अपग्रेड कर दूं। मेरी दुआ है कि ये हफ्ता आपका अच्छा शुरू हो और आप अपने जो है काम काज में कामयाब हो। खासकर जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं, उनके लिए खुसूसी प्यार और उनके लिए खुसूसी सलाम। अल्लाह पाक आप लोगों की रियासतें कबूल करे, अपनों से दूरी कबूल करे और आपके जो भड़ोले हैं उनको गले से भर दे। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, इसके अलावा एक वीलॉग सामने रखना है। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि आज 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे मोहतरम व्यूअर्स को नहीं पता होगा। 26 जनवरी 1926 में एक स्कॉटिश जो साइंसदान थे, उनका नाम था लोगी बुलेट। नाम कुछ आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्कॉटिश लैंग्वेज है। लोगी बुलेट ने पहली दफा टीवी को मंजर आम पर लाए। वो ये जी टीवी है, वो दिन और फिर आज का दिन हम इस स्क्रीन से ऐसे चिमटे, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। बहरहाल ये आज का दिन था 26 जनवरी और 1926 जब जो है वो टीवी को लॉन्च किया गया। इससे पहले कि आगे बढ़ें, सबसे पहले हर चौक डी चौक, ये हमारा नारा है, ये हमारा मंशूर है। 8 फरवरी तक मैं अपनी बात पर कायम हूं कि इस जो निज़ाम है, इस निज़ाम के पास तकरीबन 3 माह हैं। इस निज़ाम ने जाना है और किस तरह जाना है ये फैसला निज़ाम करेगा। हमने आखिरी धक्का इसको देना है 8 फरवरी को। 8 फरवरी को हमने हड़ताल करनी है। 8 फरवरी को हमने पहिया जाम करना है। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले हैं
उनकी भी कॉल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कॉल है कि 8 फरवरी को हमने कुछ भी नहीं करना। हाँ, अगर बाहर मुजाहरा होता है, आप देखते हैं, क्योंकि हर चौक डी चौक होगी, तो आपने पुरअमन तौर पर उसमें शिरकत करनी है। जितनी ज्यादा तादाद होगी उतनी ज्यादा बैनुल अक़वामी जो है वो खबर बनेगी। हर चौक डी चौक, ये आपने 8 फरवरी तक जो नारा है वो फैलाना है, दोस्तों को बताना है, अपने जानने वालों को जो है वो बताना है। उसके बाद जो दूसरी गुजारिश है, वो गुजारिश ये है कि जिस तरह वीलॉग का टाइम मैंने कम कर दिया है, तो अब आप लोगों की शिकायत भी दूर की है। हालांकि व्यूअर्स की फरमाइश आई है कि वीलॉग लंबा हो, तो मैंने सोचा किसी दिन इंशाल्लाह लंबा कर लेंगे। बहरहाल अब इस जो है ना वो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और करवाएं, सिर्फ करें नहीं, करवाएं भी सही दोस्तों यारों से। इसके अलावा इसको लाइक्स दें, यानी अगर 1000 व्यूज हैं तो 500 लाइक्स लाजमी हैं और 500 शेयर्स भी लाजमी हैं। आपने 50% लाइक्स और 50% इसको शेयर करना है, लेकिन 100% पूरी जो वीडियो है उसको मुलायजा करना है, ताकि ये जो हमारा पैगाम है ये लोगों तक पहुंचे और जो है ना वो लोगों की आवाज बने। इस आवाज को तगड़ा करें और इस आवाज को तवाना करें। ये आपका अपना चैनल है, मैं आपका अपना हूं, मैं आप में से हूं, मैं पोस्टर बॉय नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा एंकर नहीं हूं, मैं एक आम आदमी हूं और एक आम आदमी की आवाज हूं। सबसे पहली खबर आपके सामने शेयर करनी है और वो है अमेरिका का अंधा जो है ना वो एतमाद और अंधी ताकत। यही अंधी ताकत और ये हद से ज्यादा बढ़ा हुआ एतमाद ये अमेरिका को ले डूबेगा एक दिन। अब एक नया इंकशाफ हुआ है कि चीन में भी जो है वो की गई है जो है ना रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो है वो कोशिश की गई है। और वहां पे कल मैंने आपको खबर दी थी कि एक बहुत सीनियर जनरल है और एक जूनियर जनरल है, 2 जर्नैल को शी जिनपिंग ने डिसमिस किया है। और अब उनके बारे में इतलात आ रही हैं कि एक तो करप्शन है, उन्होंने करप्शन की है, दूसरा अब उन पे जो है ना इल्जाम आ रहा है कि उनके जो है वो ताल्लुकात भी थे और वो मामलात को जो है वो शेयर कर रहे थे दूसरों के साथ। अब जानते हैं कि चीन इस मामले में बहुत हसास है। अब ये भी जानते हैं कि चीन में सिर्फ एक पार्टी है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी की हुकूमत है। तो वहां भी रिजीम चेंज ऑपरेशन की कोशिश की गई है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर गो ने कहा था कि अमेरिका की उम्र 249 साल है और हमारी उम्र 5000 साल से ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है जो डॉक्टर गो ने कहा कि चाइना बहुत पुरानी तहजीब है, बहुत पुराना मुल्क है। नाम इसके मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन ये बहुत पुराना जो है ना वो तहजीब व तमद्दुन का मरकज है। बहरहाल ये खबर सामने आ रही है कि यहां भी अमेरिका ने शरारत करने की कोशिश की, लेकिन बर वक्त जो है वो 2 जनरल वो डिसमिस हो गए। उसके बाद एक अरब सहाफी हैं, इन्होंने बड़ा खौफनाक इंकशाफ किया है और इंकशाफ इन्होंने किया है फॉक्स न्यूज पे। आप अंदाजा करें फॉक्स न्यूज किसका है और कौन ज्यादा देखते हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल, ये जो पीस बोर्ड जिसका बड़ा ढंडोरा पीटा जा रहा है, हमारे हुक्मरान भी उसका क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें जो गजा है यानी गजा का 50% उस पे कंट्रोल होगा इजराइल का 50%। यानी अगर गजा 10 कनाल का है तो 5 कनाल पे कंट्रोल होगा इजराइल का। और इजराइल ने वहां पे जो है ना फौजी तनसीबात वो बनाना शुरू भी कर दी हैं और वो सहाफी कहते हैं कि तकरीबन 50 के करीब वो फौजी तनसीबात बना ली गई हैं गजा में। अब आप अंदाजा करें कि ये पीस बोर्ड क्या बेचेगा, ये पीस बोर्ड क्या करेगा। आगे चल के वो कहते हैं कि पाकिस्तानी या इस्लामी दुनिया में जो तवाना आवाज थी वो आवाज इमरान खान की थी, फलस्तीन पे भी और कश्मीर पे भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि तारीख के इस नाजुक मोड़ पर, इस नाजुक दौर में इमरान खान जो है वो जेल में है। बहरहाल उन्होंने उसका कुछ भांडा फोड़ा है, ये जो लोगों को चूरन बेचा जा रहा है गजा अमन बोर्ड का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक इंटरव्यू फिर वायरल हो रहा है। उसमें वो अपने 2 मकासद बताते हैं।
एक मकसद है उनका ईरान को खत्म करना। वो वाज़े तौर पे मेजबान को कह रहे हैं कि हमने एक तो ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकना है, हमने ईरान को खत्म करना है। अब ये रॉयटर्स से खबर लगवाई गई है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं सैयद अली खामेनेई, वो मुल्क छोड़ चुके हैं और वो रूस जो है ना वो रवाना हो गए हैं। बहरहाल ये रॉयटर्स की खबर है, अब इसमें कितनी सदाकत है आप लोग बेहतर जानते हैं। तो नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के बाद जो हमारा नंबर है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हमने जो है पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उन पे हमने वो कंट्रोल हासिल करना है। अब आप अंदाजा करें, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इस वक्त 1.5 करोड़ यहूदी मौजूद हैं, तकरीबन 1.5 करोड़, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुसलमानों की तादाद क्या है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद कितनी है? 2 अरब। 2 अरब, 2 अरब का क्या से क्या मुराद है? 200 करोड़, और इनकी तादाद है 1.5 करोड़। और ये हमें कह रहे हैं ईरान को खत्म करेंगे और पाकिस्तान को जो है वो हम एटमी हथियारों से महरूम करेंगे। अब आप अंदाजा कर लें, यानी मुसलमानों की हालत देख लें। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मुस्तफा नवाज खोखर, इन्होंने बात की है मतीउल्लाह जान के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये अदालतें ऐसे बांदर बन चुकी हैं। बांदर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है, बंदर का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा, कि जिनको आका कहता है उठ जाओ तो वो ये उठकर खड़े हो जाते हैं, जिनको आका कहते हैं बैठ जाओ तो ये बैठ जाते हैं। तो मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि आप लोग फिर इन अदालतों में क्या लेने आते हैं? तो बड़ा खूबसूरत जवाब दिया मुस्तफा नवाज खोखर ने कि हम यहाँ पे इंसाफ शंसाफ लेने नहीं आते, हमें पता है हम इनको मजीद एक्सपोज करने आते हैं, हम इनके कपड़े उतारने आते हैं, और हम तारीख की हुज्जत तमाम करते हैं कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने अदालतों का दरवाजा नहीं खटखटाया था और आप अदालतों में नहीं गए थे। उसके बाद जो अगली खबर है और इंतहाई जो है वो खौफनाक खबर है, वो हबीब अकरम साहब, आप जानते हैं कितने जबरदस्त साहबी हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो हबीब अकरम कहते हैं कि मेरी मुलाकात हुई इमरान खान से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। उस वक्त शीरीं मज़ारी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी थी। तो मैंने इमरान खान से शीरीं मज़ारी के बारे में पूछा कि वो आपकी बड़ी वफादार थी। तो इमरान खान ने खौफनाक इंकशाफ किया कि शीरीं मज़ारी की सिर्फ एक बेटी है, उनकी और कोई औलाद नहीं, और उस जवान बेटी के हवाले से उनको धमकियां दी गई। जस्ट इमेजिन, अपने मुल्क में। जिस वजह से शीरीं मज़ारी ने जो है वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है, मुझे इस पे कोई दुख नहीं है, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। लेकिन उस एक बेटी को वहां से तो उन्होंने बचा लिया, पीटीआई तो उन्होंने छोड़ दी, लेकिन इस निजाम ने फिर भी उनकी बेटी को नहीं छोड़ा। और अब इतलात आ रही हैं, ये मरियम नवाज खान है, बड़ी अच्छी रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने भी इंकशाफ किया है कि जो ईमान मज़ारी हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। 2 जाने, एक जान उनके पेट में है, एक जान उनकी अपनी है, तो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, उन पर तशद्दुद भी किया गया है, और खासकर जो खाने पीने के मामलात हैं वो अच्छे नहीं हैं, यानी जेल में। उसके बाद हाफिज हमदुल्ला, इनके लीडर जो है वो पतली गली से जनूबी अफ्रीका निकल गए हैं। आपको पता है फिर जनूबी अफ्रीका, कभी क्रिकेट का मैच होता है तो आप तमाशाइयों को देख लें कि जनूबी अफ्रीका में क्या सूरत हाल है, कैसा मौसम है, कैसा मुल्क है, उसके साहिल कैसे हैं, न पूछें। तो मौलाना उधर निकल गए हैं अपने ईमान को ताज़ा करने के लिए, अपने ईमान को मजीद मजबूत करने के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट को जो है ना, ताकि उनसे दबाव हट जाए और वो कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। तो बहरहाल ये वो बंदा है, जब इसका बाप अपोजिशन लीडरों से बातचीत करता था तो इसको कमरे से निकाल देता था। तो एक दफा अपोजिशन लीडरों ने पूछ लिया कि तुम्हारा जवान बेटा है, जब हम बातचीत करते हैं तो तुम इसको कमरे से निकाल देते हो। तो मुफ्ती महमूद ने कहा था कि ये पैसे लेकर हमारी बातें बैर मुखालफों को बताता है। ये किताब में मौजूद है। ये मौसूफ थे, मौसूफ, ये मुफ्ती महमूद के बेटे हैं। फिर इनके बेटे आगे उन पे है कि वो 4 या 5 अरब की नौकरियां पीडीएम के दौर में उन्होंने बेची।
4 یا 5, کیونکہ وہ مواصلات کے وزیر تھے اور ہمیشہ مواصلات کی وزارت یہ جماعت لیتی ہے. اسماعیل بلیدی سے لے کر یا بلیدی یہ اسد محمود تک یہ یہی وزارت لیتے ہیں. پلاٹ، سڑکیں، نوکریاں، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے ترکی میں زبردست جو ہے پراپرٹی بھی خریدی ہے اس وزارت کے بعد. لیکن جو دوزخ ہے، جو جہنم ہے، وہ محمود نیادی کے لیے ہے. سارا حساب کتاب وہ محمود نیادی دے گا اور آپ دیں گے. آپ اندازہ کریں کہ سلیم صافی یا حامد میر مولانا فضل الرحمان سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام آباد میں سب سے مہنگے ایریے میں ڈپلومیٹک انکلیو میں آپ کا گھر ہے، یہ گھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا کام کرتے ہیں یا یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بڑا جو ہے نا خبیثانہ بلکہ کسائی نما بقول اکشے کھنہ کسائی نما کہہ کا مار کے یہ شخص کہتا ہے کہ ایک دوست نے گفٹ کیا ہے. ہمیں دوست کھانا نہیں کھلاتے. میرے 1,56,000 سبسکرائبر ہیں، کبھی انہوں نے چائے نہیں پوچھی. اس کو اگلے ڈپلومیٹک انکلیو میں جو ہے وہ مکان گفٹ کر گئے. بہرحال انہوں نے پاکستان کا صحیح جو ہے نا بینڈ بجایا ہے. 47 سے لے کر یہ مولوی ہو گئے، یہ گدی نشین، یہ پیر، یہ ذمہ دار، یہ جاگیردار، یہ وڈیرے، یہ اس طرح ہیں فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے خود کھڑے کیے ہوئے ہیں، خود کھڑے کیے ہوئے ہیں. لڑواؤ ان کو شیعہ کہو، ان کو دیوبندی کہو، ان کو سنی کہو، ان کو جو ہے نا اہل حدیث کہو، ان کو لڑواؤ. یہ بہرحال پتلی گلی سے جنوبی افریقہ نکل گئے ہیں. حمداللہ کی بات ہو رہی تھی کہ جب پی ڈی ایم تھی تو نواز شریف جو ہے نا ہر 2 منٹ بعد کرسی پہ کھڑے ہو جاتے کہ ہائے میری کمر. یعنی شہباز شریف کی کمر نہ ہو گئی، کترینہ کیف کی کمر ہو گئی ہر 5 منٹ بعد. اب وہ کہتے ہیں کہ 4 سال ہو گئے اقتدار میں، نہ ہم نے کوئی کمر دیکھی. جتنا فراڈیا، جتنا نوٹنکی، جتنا فنکار یہ خاندان ہے، یہ پھر حمداللہ صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ چوروں کے ساتھی تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کا لیڈر چوروں کی بارات کا سربراہ تھا پی ڈی ایم کا. وہ کہتا ہے ہم نے باجوہ کے ساتھ مل کر رجیم چینج جو ہے نا وہ کیا. تو پھر اب آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ ساتھ شامل تھے؟ اب آپ علیحدہ کھڑے ہو گئے ہیں کپڑے جھاڑ کے. ایک لال ٹوپی والا لانتی ہے، اس کا ماضی پڑھیں تو میں ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی کہ اس کا ماضی کیا ہے. زید حامد یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکومت کو منع کیا، ہم نے باجوہ کو بھی منع کیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، ہم نے راحل شریف کو منع کیا کہ اسرائیل سے بعد رہے. اب ہم نے حکومت کو منع کیا ہے کہ وہ جو ہے نا فوج نہ بھیجے. یہ خالی پلاٹوں میں پوٹی کرنے کے بعد، ہلکا ہونے کے بعد ایک کلاشنکوف اٹھاتا ہے، ادھر بھاگتا ہے، کبھی غرناطہ میں غوطے لیتا ہے، کبھی قسطنطنیہ فتح کرتا ہے، کبھی یہ اندلس پہنچ جاتا ہے، کبھی یہ طارق بن زیاد بن جاتا ہے. یہ لال ٹوپی والا، اس کا ذرا ماضی کھنگالیں نا، گوگل پہ یا کہیں سے ماضی پڑھیں اس لانتی کا، یہ سرخ ٹوپی والے کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ماضی کیا تھا. لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں. بہرحال اس نے کہا ہے کہ میں نے فوج کو روکا ہے. اب ہم آتے ہیں سورہ انفال، یہ آیت نمبر 42 ہے، آپ نے نکالنی ہے. مولوی کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، آپ پہ جن آ جائیں گے، آپ پاگل ہو جائیں گے. ترجمہ اس کا نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ کرتے ہیں نا تو مولویوں کو اپنا کاروبار ٹھپ ہوتا ہے. جمعراتیں بند ہوتی ہیں، چلیسویں بند ہوتے ہیں، چوفتے بند ہوتے ہیں، کل بند ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں بند ہو جاتی ہیں کیونکہ قرآن تو ڈائریکٹ ہے نا، پھر اللہ پاک کا کلام ہے. اور اس بات پہ امام احمد بن حنبل جو ہے انہوں نے اپنی پیٹھ ادھڑوا دی تھی عباسی بادشاہوں سے. وہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق ہے قرآن، اور احمد بن حنبل کہتے تھے کہ یہ کلام ہے. سورہ انفال کی آیت نمبر 42 آج آپ نے لازمی نکالنی ہے. بہت خوبصورت بات، بہت خوبصورت بات، ہر بات ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن میں عام سمجھ کی بات کر رہا ہوں، عام سمجھ کی. سورہ انفال میں 42 میں یہ سورہ جو ہے نا غزوہ بدر کا واقعہ ہے، اس کی ساری تفصیل ہے کہ ہم نے آپ کو یہ کہا، یہ کیا، پھر ہماری مدد پہنچی. میں اس پہ نہیں جاتا، میں آیت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، یا ہلاک ہو جو بچہ وہ دلیل سے بچا. اب ہم دلیل دیتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ، وہ جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی سٹاف نے
وہ چھوڑا ہے। کوئی ادارہ جو کام کر رہا ہو، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ معیشت ہے، کوئی ادارہ، چاہے وہ سیاست ہے، صرف 8 فروری 2024 کو دیکھ لیں، یعنی یہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے الیکشن چوری نہیں کیا۔ 8 فروری، یعنی اتنے طاقتور جو ہے نا وہ ہو گئے قاضی فائد عیسیٰ، اور اتنا یہ بھیرے کا نائی، یہ سکندر سلطان راجہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ قوم کا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ تو میں نے آپ کو جو 3 مہینے بتائے ہیں، دلیل دی گئی ہے اور دی جا رہی ہے کہ یو آر نو مور، یو آر ڈن۔ دلیل سے، دلائل کے انبار لگائے گئے ہیں کہ پاکستان کا کیا حشر ہو گیا ہے اور پاکستان کس گہری کھائی میں جا گرا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں دلیل سے لاک ہوا، وہ بیرسٹر دانیال کیا کہتے ہیں، چودھری تنویر کا یہ بیٹا ہے فارم 47 کا، یہ کہتا ہے کہ بالکل جی ہم حماس کو جو ہے نا وہ ڈی ویپنائز کریں گے، ٹی وی پہ بیٹھ کے نکالیں پروگرام، ہم حماس کو غیر مسلح کریں گے، ہم حماس کو اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کرنے دیں گے، ہم اسرائیل کی حفاظت کریں گے۔ یار الفاظ پہ آپ غور کریں، اللہ کی فوج، اللہ کی فوج۔ اب یہاں پہ کون سی فوج ہوگی، بنجمن نیتن یاہو کی یا ڈونلڈ ٹرمپ کی، ابو جی کی؟ وہ پروگرام آپ نکال لیں، آپ کے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا آپ کو کہ یار ایک جو ہے وہ ایم این اے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حماس کو ڈی ویپنائز کرنا ہے۔ ہاں جی، ہم نے حماس سے ہتھیار لینے ہیں، ہم نے ایسی جگہ پہ فوج تعینات کرنی ہے جہاں پہ جو حماس والے ہیں وہ ادھر نہ جا سکیں اور ادھر والے ادھر نہ آ سکیں، اور حماس کوئی دہشت گردی نہ کر سکے اسرائیل میں۔ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، جو بچہ وہ دلیل سے بچہ۔ یہ تو ہے ہی دین فطرت، یعنی فطرت کے خلاف یہ چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ ایک لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کر دیا، یہ کتنا فطرت پہ ہے دین، چھوٹا سا واقعہ، قتل کر دیا۔ اس نے آ کر کہا کہ جی وجہ پوچھی گئی، حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر کا، تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، لواطت کرتا تھا۔ حضرت عمر حیران پریشان، حسب معمول انہوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب جو چیف جسٹس ہیں، جو باب العلم ہیں، ان تک واقعہ لے جائیں۔ ان کے پاس پہنچ گئے، انہوں نے کہا 3 دن صبر کرو، 3 دن، لڑکے کو اور سارے لوگوں کو کہا 3 دن صبر کرو۔ تیسرا دن آ گیا، لوگ بڑے بیتاب تھے کہ مولا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تیسرے دن مولا نے کہا کہ قبر کھولو، قبر کھولی، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نے کہا قبر بند کر دو، لڑکا ٹھیک ہے، لڑکے نے ٹھیک قتل کیا ہے۔ تو وجہ پوچھی گئی تو مولا نے فرمایا کہ جو بدفعلی کرتا ہے نا بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، تیسرے دن اس کو اٹھا کے لوط کی قوم میں ڈال دیا جاتا ہے، لوط کی قوم میں شامل کر دیا جاتا ہے، لہذا اس کی قبر میں کوئی نہیں ہے، چیک کر لیں۔ یہ دین فطرت ہے، دین فطرت ہے، یہ دلیل سے ہلاک کرتا ہے، دلیل سے زندہ رکھتا ہے۔ اب آپ وہ دانیال کا دیکھ لیں بیان۔ اب تصادم یعنی اب یہاں سے اندازہ کریں کہ سہیل آفریدی نے اپنے قتل ہونے کی پیشگوئی کر دی ہے، قتل ہونے کی، کہ میں قتل ہو جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ لیکن ستم یہ ہے کہ جی دہشت گرد قتل نہیں کریں گے، مزیدار بات ہے نا، دہشت گرد نہیں ماریں گے، اپنے لوگ نہیں ماریں گے، کون مارے گا؟ آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، کیونکہ تیرا کے جو واقعات تھے نا، تیرا میں جو ہو رہا ہے، الجزیرہ نے رپورٹ کیا، بی بی سی نے رپورٹ کیا، دنیا چیخ اٹھی، ننگے پیر بچے برف برس رہی ہے، لوگوں کے پاس چھتریاں ہیں، لوگ گاڑیوں میں دبکے ہوئے ہیں، ذرا اندازہ کریں، لوگوں کے دل چر گئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو اپنی پڑ گئی، یہ مکر گئے۔ یعنی پہلے ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب بات یہاں پہ آ گئی ہے کہ ہمارا آپریشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اندازہ کریں۔ جبکہ کور کمانڈر نے واضح طور پہ وہاں 3 بندے ہر قبیلے سے اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ نکلیں جی، اب یہ آپریشن سے بھی مکر گئے۔ وہ یار کسی ایک بات پہ تو کھڑے ہو جاؤ۔ خواجہ آصف نے
असम्बली में कहा ऑपरेशन हो रहा है, कोई रोक के दिखाए। वो तंजीम साजी वाले इतलाल चौधरी ने कहा हम ऑपरेशन करेंगे, कोई रोक के दिखाए, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जी इनसे पूछ के ऑपरेशन तो अभी भी हो रहे हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ऑपरेशन से ही मुकर गए कि तीरा में हमने कहा ही नहीं लोगों को। किस बात पे यकीन करें, किस बात पे यकीन न करें। असल में चाल ये चली गई कि लोगों को बदजन किया जाए पीटीआई से और खासकर सुहेल आफरीदी से। मामला यह हुआ कि सुहेल आफरीदी ने इंतहाई मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हुए वो चले गए लोगों के पास, लोगों का गम गलत करने के लिए। उन्होंने लोगों को ऑन कर लिया। मीना खान आफरीदी पहुंच गए, अब्दुल गनी आफरीदी पहुंच गए, और बहुत सारे, जो सुहेल आफरीदी का बड़ा भाई है वो बहुत काम कर रहा है वहां पे। वो तो लोग घुल मिल गए। वहां पे बच्चे कहने लगे हमारा एक सुहेल है, हमारा एक सुहेल है। वो कुछ देर के लिए इमरान को भी भूल गए, हमारा एक सुहेल है। बहरहाल ये मुकर गए। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया अफरीदी ने कि इस बयान पे माफी मांगे और इस बयान को वापस ले। सारा कुछ आप कर रहे हैं, ऑपरेशन आपने शुरू किया, लोगों को आपने घरों से निकाला, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो क्यों नहीं की, शेयर क्यों नहीं की, और चैनल आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, लाजमी बताना है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।